सो हेलो गाइज, दिस इज़ कुणाल। वेलकम टू माय चैनल कुणाल कोडिंग क्लासेस। सो गाइज, आज की इस वीडियो के अंदर हमने कंट्रोल स्टेटमेंट का ना एल्स इफ लेटर है जो उसके बारे में बात करेंगे। सो इसके अंदर एक डिटेल वीडियो है। वैसे तो मैंने इस वीडियो के ऊपर एक शॉर्ट भी बनाया हुआ है, ठीक है। सो उसके हिसाब से अगर हमने एक डिटेल के अंदर वीडियो करनी है तो एक स्टूडेंट के लिए तो ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होगी उसके लिए। सो गाइज, एल्स इफ लेटर का क्या मतलब है, ठीक है। सो गाइज, जो एल्स इफ लेटर है उसके अंदर क्या होता है, मेनली हम उसकी डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले भी वो करता क्या है, उसका वर्किंग क्या होती है। इफ कंडीशन 1 इज ट्रू देन स्टेटमेंट 1 विल बी एग्जीक्यूटेड। इसका मतलब है जो एल्स इफ लेटर है वो तब यूज होता है जब हमने एक से ज़्यादा कंडीशन लगानी हो, और इफ एल्स स्टेटमेंट तब यूज होती है जब हमने सिर्फ एक कंडीशन लगानी हो। और उसके बाद अगर देखा जाए एल्स इफ लेटर तभी यूज होएगा जब हमारे पास एक से ज़्यादा कंडीशन हो। सो हर एक कंडीशन की यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ। सो हर एक कंडीशन की क्या होएगी, अपनी एक स्टेटमेंट होएगी जो उसके अंदर एग्जीक्यूट होएगी। हर एक स्टेटमेंट की हर एक कंडीशन की अपनी एक अलग स्टेटमेंट होएगी, हर स्टेटमेंट की अलग कंडीशन होएगी, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हमारी फर्स्ट कंडीशन ट्रू है तो उसके हिसाब से फर्स्ट स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड। If second condition is true, then second statement will be executed. If third is true, then statement third will executed. मतलब हर एक कंडीशन की हर एक अपनी अपनी एक स्टेटमेंट होएगी, वो कंडीशन के हिसाब से लूप के अंदर लग के ये वो उसको चेक कर लेगा कंडीशन को, और जिस हिसाब से इसने हमारी कंडीशन सेट है वो चेक हो गया ट्रू होगी तो उसी स्टेटमेंट को ये ट्रू करेगा, ठीक है। और एक से ज़्यादा हम इसके अंदर वो कंडीशंस लगा सकते हैं, ठीक है, एंड सो ऑन। और इफ एनी कंडीशन इज नॉट ट्रू, अगर कोई कंडीशन ट्रू ही नहीं होती, ठीक है, हमने जितनी कंडीशन लगाई उसके अंदर से कोई भी ट्रू नहीं है तो क्या होएगा, तो वो एक हम लास्ट के अंदर एल्स स्टेटमेंट लगाएंगे, ठीक है, वो तो उसको रैंडमली डिफॉल्ट रन कर देगा, ठीक है। आगे हम इसका सिंटेक्स देखते हैं। दिस इज यूज्ड व्हेन देयर आर मोर देन वन कंडीशन। सो ये भी आप अपने नोट्स के अंदर लिख सकते हैं। दिस इज यूज्ड, ये तभी यूज होती है जब हमारे पास एक से ज़्यादा कंडीशन हो। सो यहाँ पे मैं आपको एक सिंटेक्स दिखा देता हूँ एल्स इफ लैडर का, किस हिसाब से हमने बनाना है। सबसे पहले हम इफ लिखते हैं, ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर हम क्या लगाते हैं, कंडीशंस लगाते हैं। सो गाइज, सबसे पहली जो कंडीशन लगानी है वो हमने इफ के अंदर लगानी है। इफ के अंदर हमने कंडीशन लगाई, जो भी हमने कंडीशन सेट करी उसके हिसाब से वो कंडीशन को चेक करेगा। और अगर स्टेटमेंट 1 रन करनी हो तो कंडीशन 1 उसके लिए ट्रू होनी चाहिए। अगर कंडीशन 1 ट्रू नहीं है तो हम एल्स इफ लगाते हैं। इफ का मतलब है, ठीक है, अगर कंडीशन 1 ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 ट्रू होगी। और एल्स इफ का मतलब है या फिर अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू नहीं है, ठीक है, वो इसके ऊपर जंप कर जाएगा एल्स इफ की सेकंड कंडीशन के ऊपर। सो उसके हिसाब से कंडीशन देखेगा क्या ये कंडीशन ट्रू है जो यूजर ने एंटर की है, ठीक है, वो हम आगे प्रोग्राम में देखेंगे। सबसे पहले आप सिंटेक्स समझिए। सो इफ एल्स इफ का क्या मतलब है, या फिर अगर ये स्टेटमेंट नहीं ट्रू तो या फिर ये कंडीशन 2 है जो वो ट्रू है तो स्टेटमेंट 2 है जो वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। और अगर ये दोनों ही कंडीशन ट्रू नहीं है तो वो एल्स इफ या फिर उसके ऊपर सेकंड जो थर्ड हमारी वो कंडीशन होगी तो उसके ऊपर जाके वो रन करेगी। अगर वो कंडीशन हमारी ट्रू है तो हम स्टेटमेंट 3 को एग्जीक्यूट करेंगे। और अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है, ऐसे ही हम जितनी मर्जी जो है कंडीशंस लगा सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 3 डॉट्स लगाई हैं भी सो ऑन की। और उसके बाद अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो हम क्या करते हैं, एल्स लगा देते हैं। और रैंडमली या डिफॉल्टली अगर इनके अंदर से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो एल्स के अंदर करली ब्रेसेस के अंदर जो भी कंडीशन स्टेटमेंट होएगी वो हमारी एग्जीक्यूट हो जाएगी। सो गाइज, यहाँ पे हम अपने कंपाइलर के अंदर आ गए हैं और यहाँ पे हम एल्स इफ लैडर की वर्किंग देखेंगे भी कैसे होती है। सबसे पहले हमने बेसिक सा सिंटेक्स बना लेना है। उसके अंदर इंटीजर एज नाम का एक वेरिएबल बना लेंगे हम जल्दी से, और उसके बाद उसको सेमीकोलन लगा के क्लोज कर देंगे। और उसके बाद हमने क्लियर स्क्रीन लगाना है ताकि हमको पुरानी आउटपुट ना शो हो। और गाइज, उसी के साथ हम यूज़र को एक मैसेज प्रिंट कराएंगे, ठीक है, बी एंटर योर एज। सो गाइज, उसके बाद हम इनपुट स्टेटमेंट लिखेंगे स्कैनफ। हम यूज़र से क्या लेंगे, इनपुट, और उसके हिसाब से हम एल्स इफ लैडर के अंदर जो काम कराएंगे, ठीक है। जैसे कि हमने %d लिखेंगे यहाँ पे, कॉमा ए, यहाँ पे एंड ए। सो गाइज, उसके बाद हम यहाँ पे एल्स इफ लैडर की स्टार्टिंग करेंगे। सो यहाँ पे सबसे पहले हम इफ लगाते हैं और उसके अंदर कंडीशन लगाते हैं। जैसे कि हमने लगा दी अगर कोई एज है, कोई एज एंटर करे,
बंदा, ठीक है, यूज़र हमारा, वो इज़ लेस देन इज इक्वल टू अगर 18 है, ठीक है, तो क्या प्रिंट हो, वो हम क्या प्रिंट हो जो वो हम करली ब्रेसिस के अंदर लिखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम यूज़र को प्रिंट करा देते हैं भी प्रिंट एफ भी क्या प्रिंट हो, यू आर अंडर 19, ठीक है। सो उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको एंटर करके अगर यूज़र की जो एज है अगर वो 18 से नीचे नीचे या फिर 18 को एंटर करे तो उसको क्या प्रिंट हो, यू आर 19, ठीक है। अगर उसकी एज 18 से बड़ी एंटर कर रहा है, ठीक है, तो उसको क्या प्रिंट हो, तो उसके लिए हम सेकंड कंडीशन लगाएंगे एल्स इफ करके, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपनी कंडीशन लिखेंगे, जैसे एज, ठीक है, जो हमने वेरिएबल बनाया है, और उसके बाद इज इक्वल टू लेस देन इज इक्वल टू क्या हो, जैसे कि हम 21, अगर उसकी एज जो है वो 21 तक है, ठीक है, 19, 20, 21, ये पॉसिबिलिटीज़ अगर वो लिखता है। सो उसके बाद हम क्या प्रिंट कराएंगे उसके अंदर, अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाए, प्रिंट एफ यू आर ओवर 19, भी आप 19 से बड़े हो। और उसके बाद अगर हमारी जो एज है वो यूज़र एंटर कर रहा है एल्स इफ लेटर के थ्रू, हम एक और कंडीशन लगाएंगे, जैसे कि एल्स इफ, ठीक है, और यहाँ पे स्पेस डालनी भूल गया, और यहाँ पे हम लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर एक और कंडीशन, जैसे कि इसके अंदर हम लिख सकते हैं एज इज लेस देन इज इक्वल टू 35, जैसे कि कोई एज है जो, ठीक है, वो 21 से इसके अंदर है, जैसे हमने 18 सबसे पहले कंडीशन इफ़ के अंदर हमने 18 करी, अगर 18 तक हम हमारा कोई यूज़र है वो एंटर करता है तो उसको क्या प्रिंट हो, यू आर अंडर 19, और अगर कोई यूज़र एज एंटर करता है 18 से बाद वाली 19, 20 या 21, तो उसको यू आर ओवर 19, तो आप 19 से बड़े हो, ठीक है। अगर कोई एज एंटर करता है 21 के बाद, जैसे कि 35, एज इज़ लेस देन इज इक्वल टू अगर हमारी हो 35, तो क्या हो, क्या प्रिंट हो, यू आर इन यंग एज, ठीक है। ऐसे ही हम एज्यूम कर लेते हैं भी, जिस हिसाब से मैं आपको इसकी वर्किंग दिखाता हूँ, और यहाँ पे हम लिख देंगे यू आर इन यंग एज। और उसके बाद अगर कोई सी भी कंडीशन हमारी ट्रू नहीं है, जैसे कि यूज़र है जो वो 18 तक की गिनती नहीं लिख रहा, ठीक है, ना 21 तक की लिख रहा है, ना 35 तक की लिख रहा है। सो अगर 35 से मतलब बड़ी ही लिखेगा, अगर 35 से कम वाली लिखेगा, ठीक है, तो ये एंटर होएगी, ये एग्जीक्यूट होएगी स्टेटमेंट, या ये, ठीक है, डिपेंड अपॉन द जो इनपुट दे रहा है हमको यूज़र। अगर कोई भी हमको नहीं दे रहा, मतलब किसी टाइप की भी वो नहीं दे रहा हमको इनपुट, जो हमने कंडीशंस वेरीफाई करी हुई हैं, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, सिंपली एक अलग सी कंडीशन बना देंगे भी, अगर आपकी कोई कंडीशन ट्रू नहीं है तो आप इस स्टेटमेंट को रन कर देंगे। क्या रन करेंगे भी, यू आर सीनियर सिटीजन। सो गाइज अगर हम 35 से बड़ी एज एंटर करेंगे तो क्या होएगा, वो हमको क्या दिखाएगा भी, यू आर सीनियर सिटीजन। अगर हम 35 तक की एज 21 के बाद, जैसे कि 22 से लेकर 35 की एज एंटर करेंगे, तो हमको क्या शो कराना चाहिए, वो यू आर इन यंग एज, ठीक है। सो गाइस इसको कंपाइल करके रन करके देखते हैं जल्दी जल्दी से। यहाँ पे एक एरर शो हो रहा है हमको, वो कौन सा एरर है, अच्छा हाँ, यहाँ पे हमने ए लिख दिया, जब हमने स्कैनअप लिखा %d के थ्रू उसके अंदर इनपुट आएगी, और इंटीजर एज नाम का हमने वेरिएबल बनाया है, और यहाँ पे हमने गलती से मिस्टेक होगी, ठीक है, और यहाँ पे हमने एज लिख दिया। और यहाँ पे अगर हम एंटर करते हैं, हमने 18 की एज एंटर करते हैं, जैसे कि 18 से लेस करते हैं, तो हमारा क्या प्रिंट होना चाहिए, यू आर अंडर 18, जैसे कि, या सॉरी अंडर 19, ठीक है, जैसे कि 18 एज हमने एंटर करी, तो हमारा क्या एज क्या रन होना चाहिए स्टेटमेंट, अगर ये कंडीशन ट्रू कर दी, मतलब हमने एंटर करके, ठीक है, स्कैनअप करके एज के अंदर, ठीक है, ये कंडीशन हमारी ट्रू होगी, और अगर कंडीशन ये ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, अगर एज इज़ लेस देन इज इक्वल टू 18 है। और अगर जो हमारी एज है वो लेस देन इज इक्वल टू 21 है, तो कौन सी कंडीशन रन होनी चाहिए, यू आर ओवर 19। सो जैसे कि 21 तक की है, जैसे कि हम बीच वाली लिख लेते हैं 20, और उसके बाद क्या हो रहा है, यू आर ओवर 19, ठीक है। सो ऐसे ही अगर हम एज एंटर करके देखते हैं, 21 के बाद वाली जो 22 से लेके 35 तक की एज जो है वो यंग एज के अंदर आनी चाहिए, जैसे कि अब फिर ये कंडीशन नहीं चेक होएगी, ये कंडीशन भी नहीं चेक होएगी, क्योंकि वो हमारी जो यूज़र की इनपुट है, जैसे हम 25 एंटर करके देखते हैं हम, ठीक है, तो वो क्या करेगा, 18 तो है नहीं, तो इसको स्किप करके नेक्स्ट में भेज देगा, नेक्स्ट कंडीशन, ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो नेक्स्ट कंडीशन के अंदर, तो फिर नेक्स्ट कंडीशन के अंदर तो ये भी ट्रू नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ 21 तक है। जो हमारी मेन कंडीशन है वो है लेस देन इज इक्वल टू 35। 21 के बाद के जो बंदे होंगे 35 तक के, वो कौन सी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराएंगे, यू आर इन यंग एज। सो यहाँ पे हम 25 लिख के देखते हैं,
जैसे कि यहाँ 25 लिखा है, यू आर इन यंग एज हमको शो हो रहा है। और उसके बाद अगर हमने 35 तक लिखते हैं तो 35 तक भी देख लेते हैं तो भी हमको यही शो होएगा, यू आर इन यंग एज। और अगर हमारी एज 35 से प्लस है तो हम क्या उसको यूज़र को मैसेज प्रिंट कराएंगे भी यू आर सीनियर सिटीजन। जैसे कि हम कोई बंदा है बुजुर्ग सा, उसकी एज है 60, तो यू आर सीनियर सिटीजन। सो इसके अकॉर्डिंग ये मैंने आपको बेसिक सा एग्जाम्पल बताया है भी जो एल्स इफ लैडर है वो इस तरह वर्क करता है। हम एक से ज़्यादा कंडीशन उसके अंदर सेट कर सकते हैं। जैसे अगर हमारी कंडीशन सबसे पहले वो क्या करेगा, जैसे कि इंटीजर एज नाम का वेरिएबल बनाया और उसके बाद हमने यूज़र को मैसेज दिया एंटर द एज। सो एज के अंदर हमने क्या किया, इनपुट ली यूज़र से, ठीक है, %d कॉमा एंड एज। और उसके बाद हमने क्या किया, इफ़ अगर हमारी जो कंडीशन है, ठीक है, वो एज मतलब लेस देन इज इक्वल टू 18 है तो हमारी ये कंडीशन ये स्टेटमेंट रन होएगी अगर ये कंडीशन ट्रू है। और अगर हमारी कंडीशन ये फॉल्स है, ठीक है, 18 तक की नहीं है, 18 से बड़ी है, तो हमने उसके लिए अलग कंडीशन सेट की एल्स इफ लिख के और उसके अंदर स्टेटमेंट लिखी, ठीक है। अगर ये कंडीशन में ट्रू नहीं है तो वो नेक्स्ट कंडीशन के अंदर जाएगा। अगर ये कंडीशन में ट्रू नहीं है तो वो लास्ट की जो हमारी एल्स कंडीशन है उसके अंदर चला जाएगा। ऐसे ही हम एल्स इफ करके एक से ज़्यादा कंडीशन बना सकते हैं, जितनी आप चाहो उतनी। सो ये बेसिक सा प्रोग्राम था जिसके थ्रू मैंने एल्स इफ लेटर की आपको वर्किंग दिखाई है। और यहाँ पे गेट ch लगाना बिल्कुल मत भूलिए क्योंकि ये स्क्रीन को होल्ड कराने के लिए अंदर काम आता है। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे हमारी न्यू जो वीडियो आएगी अपलोड होएगी वो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो।